नमस्कार। भोजन हमारे शरीर में करता क्या है, भोजन करने के क्या नियम है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं और वो वीडियो इसी चैनल पर डला हुआ है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन आज का जो वीडियो है जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि भोजन हमारे शरीर में जाने के बाद क्या करता है। सिंपली तरीके से सभी को तो मालूम है कि भोजन हमारे शरीर में जाने के बाद हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है, हमें ताकत देता है। लेकिन मैं यहाँ एक अलग कंसेप्ट को बताने जा रहा हूं जो आयुर्वेद में बहुत डिटेल में वर्णित किया जाता है। सबसे पहला तो जो इसका कंसेप्ट है कि आपको भोजन षड्रस युक्त करना है। षड्रस युक्त मतलब उसके अंदर सारे रस हों, ऐसा भोजन आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। क्योंकि आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों प्रकार के दोष हमारी 7 धातुओं को दूषित करते हैं जब इनमें विकृति आती है और हमारे शरीर को रोग होने लगते हैं। जब आप षड्रस युक्त आहार नहीं करते हैं, किसी एक रस की मात्रा बढ़ा देते हैं, जैसे मीठा रस ही आप खा रहे हैं, मीठी चीजें ही खा रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा तीखी चीजें ही खा रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को प्रभावित कर सकती है। जब कहते हैं कि आपके गलत खाने पीने से आप बीमार हुए, तो फिर ये बात लोग क्यों नहीं मानना चाहते कि सही खाने पीने से हम स्वस्थ भी हो सकते हैं। पहले भी मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बनाए, लेकिन शायद किसी की नजर नहीं गई, इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि इस वीडियो को आप भी देखिए, समझिए और सोचिए, विचार करके अपने शरीर पर काम करना शुरू कीजिए और साथ में इस वीडियो को अपने संगी साथियों को शेयर भी जरूर करना। देखिए, भोजन हमारे शरीर में जाता है, जब भोजन का पाचन होता है, उस पर पाचक अग्नि की क्रिया होती है, तो समान वायु के द्वारा उसका विभाजन शुरू हो जाता है। ऐसा आयुर्वेद में कंसेप्ट मिलता है। थोड़ी लैंग्वेज आयुर्वेद की रहेगी, लेकिन आप एडजस्ट करिएगा। बहुत अच्छे पॉइंट बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे। तो जब ये शरीर में जाता है तो सबसे पहले स्टेप पर जाता है कि इससे बनती है रस धातु। रस धातु मतलब हमारे शरीर के अंदर का फ्लूइड, लिम्फेटिक फ्लूइड हो गया, CSF हो गया, इस प्रकार की चीजें, जिससे रस धातु से बनता है उसका मल, कफ, और उसकी उपधातु स्तन्य और आर्तव, मीन्स मिल्क फीमेल्स में, आर्तव फीमेल्स में। साथ में रस धातु पोषण का भी कार्य करती, तो मेल्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं कि फीमेल के लिए ही है। उसके बाद रक्त धातु का निर्माण होता है। रक्त को आप सभी जानते हैं, रक्त माने हमारा ब्लड कंपोनेंट, फिर मांस धातु का, फिर मेद धातु का, फिर अस्थि धातु का, फिर मज्जा धातु का और फिर शुक्र धातु का। इस प्रकार 7 धातुओं का पोषण होता है। इसको बोलते हैं धातु पोषण क्रम। और ये 7 धातुओं के कॉम्बिनेशन से ही हमारा शरीर बना है और इनको बैलेंस करने के लिए 3 दोष है और 3 दोष भी आपस में बैलेंस होते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए हमारा भोजन है, हमारी दिनचर्या है। इसीलिए ये दिनचर्या की सीरीज में चला रहा हूं कि आप कैसे अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं। यदि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे तो आप उसको ज्वाइन कर पाएंगे। तो यहां पर क्या बताया मैंने कि ये 7 धातुओं को हमारा शरीर बना हुआ है। अब इन 7 धातुओं का पोषण जो करता है वो फूड से होता है। अब मान लीजिए हमारी कैल्शियम जो है हमारी बोन्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब अगर हमारे भोजन के अंदर कैल्शियम रिच फूड नहीं होंगे तो क्या हमारे बोन्स को प्रॉपरली न्यूट्रिशन मिलेगा? हमारे फूड के अंदर आयरन एलिमेंट्स युक्त फूड नहीं होगा तो क्या हमारा हीमोग्लोबिन काउंट अच्छा होगा? हमारे भोजन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होंगे, हमारे फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं होंगे तो क्या फ्री रेडिकल समाप्त कैसे होंगे? अब फ्री रेडिकल समाप्त नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर एजिंग की प्रोसेस होने लगती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं।
इसलिए आयुर्वेद में कंसेप्ट बोला गया है कि 6 रस युक्त आहार लेना है, यानी कंप्लीट डाइट लेनी है। आप फैट का मेजरमेंट नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट का नहीं कर सकते, आप प्रोटीन का नहीं कर सकते, तो आप अलग अलग टेस्ट की चीजें तो खा ही सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपके किचन में अवेलेबल है। आप यदि इस प्रकार से भोजन करते हैं तो डेफिनेटली ये भोजन आपको आरोग्य प्रदान करता है। हर फूड आइटम के बारे में आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि किस फूड आइटम से क्या प्रॉब्लम होती है और क्या इसका बेनिफिट है। इसी हिसाब से तो हम वैद्य रोगियों को उनका रोग के अनुसार परहेज बताते हैं। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए आप षड्रस युक्त आहार का सेवन कीजिए। मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।